क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला संविधान की धारा 370 हटाने के तत्कालीन मोदी सरकार के फैसले के समर्थन में थे? पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत के खुलासे ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के सियासी पारे को चढ़ा दिया है, बल्कि उनका खुलासा देश में भी चर्चा का विषय बन गया है। अपनी किताब चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में एएस दुलत ने यह दावा किया है कि फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का पर्दे के पीछे से समर्थन किया था, भले ही सार्वजनिक रूप से वो इसका विरोध करते रहे हों। अपनी किताब चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में दुलत ने फारूक अब्दुल्ला को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताया है। उन्होंने लिखा कि साल 2019 में धारा 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले के बाद फारूक इसलिए निराश थे क्योंकि दिल्ली के करीब होने के बाद भी उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया था। दुलत के दावे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और खासकर अब्दुल्ला परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि अब्दुल्ला परिवार के करीबी ने सच उजागर किया है। दुलत साहब फारूक साहब को अंदर बाहर से जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निजी तौर पर अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया था, इसलिए फारूक साहब संसद नहीं जाना चाहते थे। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन का कहना है कि उन्हें इस खुलासे से हैरानी नहीं हुई है। सज्जाद लोन ने कहा कि दुलत दिल्ली में फारूक अब्दुल्ला के वकील रहे हैं। उधर धारा 370 को लेकर एएस दुलत के दावे को फारूक अब्दुल्ला झूठा करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। वहीं फारूक अब्दुल्ला की बेटी साफिया अब्दुल्ला खान भी दुलत के दावों को गलत कह रही है। एएस दुलत का कश्मीर में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। साल 1965 में वो भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए और मार्च 1969 में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में आ गए। साल 1988 में पहली बार उनकी श्रीनगर में पोस्टिंग हुई। 1988 से लेकर 1990 तक दुलत कश्मीर में आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे। ये वो वक्त था जब वहां आतंकवाद सिर उठा रहा था। ये कोई पहली बार नहीं है जब एएस दुलत ने अपनी किसी किताब में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हों। अ लाइफ इन द शैडोज अ मेमोयर नाम से लोकप्रिय हुई अपनी किताब में वो बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं, साथ ही जम्मू कश्मीर की राजनीति पर भी काफी कुछ लिख चुके हैं। लेकिन इस बार धारा 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर जो दावा उन्होंने किया है वो विवादों में घिर गया है। शायद इसलिए भी क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता से जुड़ा ये मुद्दा वहां की जनता के लिए काफी संवेदनशील है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था।